है। गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 9th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं हीरोन का सूत्र, मतलब हीरोन्स फॉर्मूला, क्योंकि ये आपके हाफ ईयरली एग्जाम के सिलेबस में आने वाला है। तो ये आपका चैप्टर नंबर 12 है, हीरोन्स फॉर्मूला। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि आप सभी को पता है कि जो इसका फॉर्मूला है उससे हम क्या निकालते हैं? उससे हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते हैं ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल। लेकिन हमारे पास पहले से एक फॉर्मूला था जो हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल ही तो देता था। ये देखिए यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल तो हम पहले ऐसे ऐसे निकाला करते थे, 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, ऐसे निकालते थे ना। तो फिर हमें क्या जरूरत पड़ी, हमें क्यों जो है वो हेरोन्स के फॉर्मूले को भी यूज करना पड़ा किसी भी ट्राइंगल के एरिया को निकालने के लिए? अगर आप उसका आंसर पता है तो बच्चों आप बता सकते हो। मैम आप फिर से रिपीट कर दो एक बार। क्वेश्चन ये है कि अगर देखो हम हेरोन के फॉर्मूले से जो है उस किसी भी ट्रायंगल का एरिया फाइंड करते हैं, है ना। किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालना हो तो हम हेरोन्स का फॉर्मूला यूज करते हैं। लेकिन हमारे पास पहले से एक फॉर्मूला था ना, ये देखो ट्रायंगल का एरिया अगर हमने निकालना हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने निकालना हो, तो पहले से हमारे पास एक फॉर्मूला था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो जब हमारे पास पहले से ही एक फॉर्मूला पड़ा था एरिया निकालने के लिए ट्रायंगल का, तो हमें फिर ये नया फॉर्मूला क्यों लाना पड़ा, हमें हीरोन्स का फॉर्मूला जो है वो यूज क्यों करना पड़ा? तो इसके लिए बिल्कुल ही मतलब इसका एक रीजन है कि हम क्यों ऐसा करते हैं। एक मिनट को मुझे समय दें। ठीक है, तो हम ऐसे क्यों करते हैं? क्योंकि देखो बहुत से ट्राइंगल आपको बच्चों ऐसे मिलेंगे जब आपको उसकी हाइट नहीं दी गई होगी। ठीक है, आपको जो है बहुत से ट्राइंगल ऐसे ऐसे होते हैं, मान लो आपको ये ट्राइंगल यहाँ पर दिया गया है, आपको इसकी हाइट ही नहीं दी गई हो, अगर आपको इसकी साइड्स दी गई है, ये 10 मान लो, ये 11 मान लो, ये 12 मान लो, लेकिन आपको अगर इसकी हाइट ही नहीं पता होगी तो आप इसमें हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला कैसे लगा पाओगे, है ना, नहीं हो पाएगा। तो इसलिए जो हम क्या करते हैं, इसलिए हमने हेरोन्स का जो हेरोन्स है उन्होंने एक नया फॉर्मूला बनाया जो किस किस की हेल्प से हमें एरिया फाइंड करके दे देगा। उसमें हमें हाइट की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसमें हमें सिर्फ ट्राइंगल्स की 3 साइड्स चाहिए, ए कॉमा बी कॉमा सी, और हमें चाहिए एस एस मतलब सेमी पेरीमीटर। तो उन ट्राइंगल्स के लिए जिसमें हमें हाइट नहीं दी गई होती, उन ट्राइंगल्स का एरिया फाइंड करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? तो हम हेरोन्स के फॉर्मूले का यूज करते हैं। अभी आपको अगर ये क्लियर है तो फटाफट से वाई टाइप कर दीजिए कि किन किन ट्राइंगल्स में हम हेरोन्स का फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपको इसकी हाइट दी है और आप इसका एरिया निकालो तो गलत आएगा, ऐसा नहीं है। अगर आपको इसकी हाइट भी दी गई होगी ना, तो भी अगर आप इसमें हेरोन्स का फॉर्मूला लगाओगे तो भी आपका आंसर सही आएगा। पर ठीक है, तो मतलब ये सभी जो हेरोन्स का फॉर्मूला है वो सभी ट्राइंगल्स में काम करेगा, लेकिन जो आपका वो है दूसरा वाला फॉर्मूला है वो सिर्फ तभी काम करेगा जब आपके पास हाइट होगी। ठीक है, तो अभी करते हैं हम इसको हिंदी में, इसलिए क्योंकि बेटे पहले से स्लाइड्स हिंदी में बनी थी, इसलिए लिखा हिंदी में जाएगा, समझेंगे इसको हम इंग्लिश में ही। ठीक है, तो आप इसकी चिंता ना करें, आपको हिंदी में नहीं बताया जाएगा। तो अभी हमने ये तो जान लिया कि हेरोन्स का फॉर्मूला क्यों लाया, क्योंकि जिस ट्राइंगल की हाइट नहीं होगी उसका एरिया हम हेरोन से निकालेंगे। तो अब देखते हैं ये फॉर्मूला दिखता कैसा है। तो आप सभी बच्चों को वैसे ये याद होगा बहुत अच्छे से, फॉर्मूला आपने पढ़ा है ना, एस एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये एस और ए बी सी क्या है? तो देखो ए बी और सी क्या है? तो ये है हमारी साइड्स ऑफ ट्राइंगल। किसी भी ट्राइंगल की 3 साइड्स होती तो वो साइड्स ये हैं, साइड्स ऑफ ट्राइंगल। और अगर हम बात करें एस की, तो एस रिप्रेजेंट सेमी पेरीमीटर। ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? सेमी पेरीमीटर को। तो ये आपको 2 चीजें चाहिए, अगर आप हेरोन्स का फॉर्मूला यूज कर रहे हो तो ये 2 चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो देखो सेमी पेरीमीटर कहां से हमें मिलेगा? सेमी पेरीमीटर आपको वहां से मिलेगा अगर आपको इस ट्राइंगल का पेरीमीटर पता हो, क्योंकि सेमी पेरीमीटर होता है पेरीमीटर का हाफ। ठीक है, अगर आप अपने पेरीमीटर को डिवाइडेड बाय 2 करते हो तो आपको आपका सेमी पेरीमीटर मिल जाता है। तो सेमी पेरीमीटर हमें पेरीमीटर से मिलेगा, और ये पेरीमीटर अगर आपको क्वेश्चन में दिया है तो बहुत अच्छे, पर अगर आपको क्वेश्चन में पेरीमीटर नहीं दिया गया है तो ये पेरीमीटर आपको खुद फाइंड करना पड़ेगा। किसकी हेल्प से आप पेरीमीटर फाइंड करते हो? तो साइड्स की हेल्प से। ठीक है, साइड्स की हेल्प से। जैसे अब यहाँ पर हम बात करें तो पेरीमीटर होता क्या है? अगर मान लो ये एक ट्राइंगल है और ये एक आपका रेक्टेंगल है,
ठीक है। और ये आपका है पेंटागन। पेंटागन मतलब जिसकी कितनी साइड्स होती हैं, 5 साइड्स। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इन शेप्स का पेरीमीटर निकालिए, तो पेरीमीटर होता है जो इनकी बाउंड्री होती है, बाउंड्रीज को हम बोल सकते हैं। जैसे ये देखिए, ये और ये और ये, सिर्फ इतना सा पोर्शन, इसी को हम कहेंगे इस ट्राइंगल का पेरीमीटर, और इसको हम कहेंगे इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर, और इसको हम कहेंगे इस पूरे पेंटागन का पेरीमीटर, जो इनकी बाउंड्री होगी। मान लो हमने इसको मान लिया कि ये कोई झुमका है, ठीक है, ये ट्राइंगुलर शेप का कोई झुमका है। आपको कहा गया है कि आपने इस झुमके में जो है ऐसे बाहर ऐसे कुछ डिजाइन यहाँ पे लगाना है, ठीक है, ऐसे ऐसे आपने डिजाइनिंग इसकी करनी है। तो आप इस डिजाइनिंग के लिए इस ट्राइंगल का क्या फाइंड करेंगे, सिर्फ पेरीमीटर। पेरीमीटर। पेरीमीटर का मींस बाउंड्री, और आप जो डिजाइनिंग कर रहे हो वो अपनी बाउंड्री पे कर रहे हो, तो पेरीमीटर मतलब ऑल साइड्स जो होती है हमारी बाहर बाहर की। लेकिन अगर आपको बोला जाए कि आपने जो है इस झुमके के अंदर एक डायमंड लगाना है, तो जितना भी इस झुमके का अंदर का हिस्सा है उस पूरे में आप एक डायमंड लगा रहे हो, तो आप इसका क्या फाइंड करोगे, ठीक है। तो हम इसका क्या फाइंड करेंगे, तो हम इसका एरिया फाइंड करेंगे। तो पेरीमीटर फाइंड करना सबसे इजी होता है, क्योंकि जो भी आपकी शेप है उसकी सभी साइड्स को प्लस कर दो, आपके पास आपका पेरीमीटर आ जाएगा। तो आपने जो है वो यहाँ पर कैसे इसका पेरीमीटर निकालना है, जो भी आपका ट्राइंगल आपको दिया गया होगा क्वेश्चन में, उसकी साइड्स आपको दी गई होंगी, उन साइड्स को जब आप ऐड करोगे तो आपके पास पेरीमीटर आ जाएगा, ठीक है। और उस पेरीमीटर को जब आप अपॉन में 2 करोगे तो आपके पास सेमी पेरीमीटर आ जाएगा। अभी बताएं, सेमी पेरीमीटर में किसी को कोई दिक्कत, सिर्फ नो फॉर्मूले मैम। नो मैम। नो। क्वेश्चन में जब करेंगे तब तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा, पर अभी फॉर्मूले में। तो पेरीमीटर से मिलेगा हमें सेमी पेरीमीटर, और पेरीमीटर खुद कहां से मिल रहा है, या तो क्वेश्चन में दिया होगा, दो ही ऑप्शन है, या तो क्वेश्चन में दिया गया होगा या तो आपको खुद से निकालना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो ये था इसकी थ्योरी जो हमने पढ़ी इसके बारे में। अभी हम आगे बढ़ते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज है जो आपको पता होनी चाहिए, कि कभी भी मान लीजिए आपके पास ऐसा क्वेश्चन है जहां पर आपको साइड्स नहीं दी गई हैं, ठीक है, आपको साइड तो नहीं दी गई है, लेकिन आपको उन साइड्स का रेशो दिया गया है। क्या दिया गया है, रेशो, रेशो ऑफ साइड्स, रेशो ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल। तो ये सिर्फ ट्राइंगल की बात नहीं है, ये किसी भी जगह पे आपको कितनी भी चीजों का अगर रेशो दिया जाता है तो हम इस रेशो को हटाते हैं। कैसे हटाएंगे, बेटा मैं हिंदी में नहीं करा रही हूँ, देखो ये सिर्फ स्लाइड हिंदी में बनी है, सिर्फ स्लाइड हिंदी में बनी है, पढ़ तो हम इंग्लिश में ही रहे हैं ना। देखो मैंने यहाँ पर रेशो लिखा है, मैंने हिंदी में नहीं लिखा, हिंदी में तो मैं इसको अनुपात लिखती, तो यहाँ पर है रेशो। ये स्लाइड्स पहले से हिंदी में बनी थी, इसलिए ये आपको हिंदी में दिख रहे हैं, लेकिन पढ़ हम इंग्लिश में ही रहे हैं, ठीक है। आपको रेशो दिया गया है आपकी साइड्स ऑफ ट्रायंगल का, मान लीजिए 15:16:20, ठीक है, ये आपको रेशो दिया गया है। तो आपने क्या करना है, जब भी आपको रेशो दिया जाएगा इस रेशो को हम हटाएंगे और इसके बदले कोई एक वेरिएबल अपने नंबर के साथ लिखेंगे। किसको लिखेंगे, किसी एक वेरिएबल को अपने नंबर के साथ हम लिखेंगे। कब, जब आपको रेशो दिया गया हो। तो फर्स्ट साइड को हम कहते हैं ए, तो यहाँ पे मैं इसको फर्स्ट लिखती हूँ। तो बताइए आपकी फर्स्ट साइड कितनी आएगी, अगर हम इसका रेशो हटाएं तो फर्स्ट साइड कितनी आएगी, 15। नहीं बेटा, सिर्फ 15 नहीं आएगी। अभी आपको मैंने बताया कि आपको इसके साथ एक वेरिएबल भी लिखना होगा। 15x। हाँ, कुछ भी लिख लो, वो आपकी मर्जी है, आप ए लिख लो, एक्स लिख लो, बी सी डी ई कुछ भी लिख लो, बस वेरिएबल लिखना जरूर है, उसको मत भूलना, ठीक है। रेशो हमारे पास 15:16:20 था, तो फर्स्ट साइड आ गई 15x, सेकेंड साइड आ गई 16x, और थर्ड साइड आ गई 20x, ठीक है। ये हमारे पास जो है 3 साइड्स आ चुकी हैं, लेकिन ये साइड्स नहीं है। कभी भी आप अपने आंसर में जब आप लिखते हो ना s-a, एक मिनट, 3:5:7 को मैम आप ये वाला करो। बेटा हम क्वेश्चन नहीं कर रहे, हम अभी सिर्फ बेसिक सीख रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन हम नहीं कर रहे, क्वेश्चन मैं आपसे बाद में पूछूंगी तब आप बताना, अभी हम सिर्फ बेसिक कर रहे हैं, ठीक है। तो आप कभी भी अपने इन रेशो वाली चीजों को इसमें पुट मत करना, आप कभी भी s-a में s-15 मत करना, क्योंकि 15 हमारी साइड है ही नहीं, ये तो बस रेशो दिया गया है। साइड आपको खुद से निकालनी पड़ेगी, कैसे निकालते हैं वो सब हम बाद में सीखेंगे। अभी के लिए बस आपको इतना ध्यान में रखना है कि कभी भी आपको अगर रेशो दिया जाएगा तो रेशो को हटा के ऐसे आपने लिखना है, x x x, ठीक है। यहाँ तक अगर आपको समझ आ गया तो फटाफट से बच्चों y टाइप कर दो, बस इतना ही कि रेशो को हटा के एक वेरिएबल हमने
लगा लेना है, ठीक है। तो ये था आपका एक और बेसिक जो आपको पता होना चाहिए जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो हेरोन्स के फॉर्मूले के। और अगला आपके पास ये है कि अगर मान लो एक स्क्वायर रूट है बहुत बड़ा सा और उसके अंदर बहुत सारे नंबर्स हैं ए बी सी, तो हम क्या करते हैं, हम इन नंबर्स को इनके पर्सनल स्क्वायर रूट दे सकते हैं। हम इसको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ए मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट बी मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट सी, ऐसे हम इनको जो है वो लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पर ले लेते हैं, मान लीजिए मेरे पास एक स्क्वायर रूट था और उसके अंदर था 16 इंटू 4 इंटू 13, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इनको इनके अपने अपने स्क्वायर रूट दे देंगे। मैंने इसको स्क्वायर रूट 16 दे दिया, इसको मैंने स्क्वायर रूट 4 दे दिया, इसको मैंने स्क्वायर रूट 13 दे दिया। अब जो जो नंबर स्क्वायर रूट से बाहर आ सकते हैं उनको स्क्वायर रूट से बाहर लिख लो, जो नहीं आ सकते उनको नहीं लिखना है। तो 16 का स्क्वायर रूट करे तो कितना आ जाएगा 4, और 4 का स्क्वायर रूट करे तो कितना आ जाएगा 2, ठीक है। और यहाँ पर मल्टीप्लाई में अंदर 13 ही रहेगा, ऐसे का ऐसा। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारा आंसर क्या आएगा, 4 2 8 रूट 13। 13, ये हमारा आंसर जो है ऐसे यहाँ पर आ जाएगा, मैम ठीक है। 4 इंटू 2 कैसे आया बाहर स्क्वायर रूट के? क्योंकि हम देखो 16 का स्क्वायर रूट करेंगे ना, तो 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है। 4 को आप 4 से मल्टीप्लाई करो तो ही तो हमारे पास 16 आता है ना। तो अगर अगर 16 जो है वो 4 का स्क्वायर है, 16 क्या है 4 का स्क्वायर है, तो 4 16 का क्या होगा, 4 16 का स्क्वायर रूट होगा। इससे हमें पता लग गया कि यहाँ पर 4 आएगा, है ना। क्योंकि अगर 16 जो है वो 4 का स्क्वायर है तो 4 भी तो कुछ ना कुछ लगेगा ना 16 का, तो वो लगेगा स्क्वायर रूट उल्टा। तो वैसे हमने यहाँ पर किया 4 का 2 2 4 होता है, तो मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 4 भी क्या आएगा 2, क्योंकि 4 अगर 2 का स्क्वायर है तो 2 4 का स्क्वायर रूट होगा। ये इनके बीच में रिलेशन होता है उल्टा, ठीक है। तो अभी देखते हैं आगे। तो ये थे कुछ बेसिक जो आपको पता होने चाहिए हेरोन्स के फॉर्मूले को यूज करने के लिए। अभी देखते हैं क्वेश्चंस। तो अब बताएं 12.1 में किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट है तो आप मुझे बताएं। क्वेश्चन नंबर लिख लो चैट बॉक्स में, फिर उसी क्वेश्चन को हम करेंगे। किसी को भी नहीं है? मैम सेकंड। सेकंड, ठीक है। तो अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसका 12.2 का, सॉरी 12.1 का। तो 12.1 का क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि द ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ अ फ्लाईओवर हैज बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट. The sides of walls are this and this. The advertisement yields an earning of rupees 5,000 per meter square per year. A company hired one of its wall for 3 months. How much rate did it pay? तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको पूछा गया है कि एक फ्लाईओवर बना है, फ्लाईओवर में नहीं बनाऊंगी मैं, उसकी सिर्फ एक वॉल यहाँ पर बनाऊंगी क्योंकि हमारा काम सिर्फ वॉल से है, ठीक है। फ्लाईओवर आप खुद से यहाँ पर बुक में देख लेना। तो ये कह रही है एक फ्लाईओवर है और उसकी एक वॉल है, वॉल पे क्या करना है, तो वॉल पे जो है इन्होंने एक एडवर्टीजमेंट, मतलब कोई एड होती है ना, बड़े बड़े से पोस्टर हम लगाते हैं दीवारों पे, देखे होंगे आपने, तो वैसा एक पोस्टर इन्होंने इस दीवार पे लगाना है किसी कंपनी ने, ठीक है। क्या करना है, ये फ्लाईओवर की दीवार है, इस दीवार पे जो है किसी ने अपना एक बड़ा सा पोस्टर लगाना है। इस दीवार की डायमेंशन आपको दे के रखी है कि ये 122 मीटर है इसकी एक साइड, दूसरी है 22 मीटर और तीसरी है आपके पास 120 मीटर, ठीक है। और साथ में आपको ये कहा गया है कि अगर वो लोग एडवर्टाइजमेंट लगाते हैं, ठीक है, मान लो कि कोई जिनकी ये दीवार है ना, जिनकी दीवार है वो, अब आप किसी की दीवार पे इश्तिहार लगाओगे तो वो तो आपके पैसे लेंगे ना आपसे पैसे। तो वैसे ही इस दीवार का जो मालिक है वो 1 साल, अगर कोई इंसान ऐसा है जिसने अपनी एडवर्टाइजमेंट 1 ईयर के लिए रखनी है तो वो उससे 5,000 रुपीज लेता है, ठीक है। लेकिन 5,000 रुपीज किसके, पर मीटर के, पर मीटर स्क्वायर के। तो यहाँ पर पर मीटर स्क्वायर क्या है मैं आपको भी समझाती हूँ, अभी आप बस इतना समझे कि 1 साल के लिए अगर कोई इंसान यहाँ पर पोस्टर लगाएगा तो इस वॉल का जो मालिक है, जो ओनर है, वो उससे 1 साल के लिए पर मीटर स्क्वायर 5,000 रुपए लेता रहेगा। अब पर मीटर स्क्वायर क्या हुआ, तो मान लो दीवार आपकी इतनी बड़ी है,
ठीक है, दीवार आपकी इतनी बड़ी है। इसका अगर हम 1 मीटर स्क्वायर देखें तो वो इतना सा पोर्शन होगा। तो इतने से पोर्शन के जो है वो 5,000 रुपए ले रहा है। इतने से पोर्शन के, अगर पूरी साल आप यहाँ पर पोस्टर लगाओगे, इतने से पोर्शन के वो 5,000 ले रहा है, तो इतनी बड़ी दीवार के कितने पैसे लेगा? तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस दीवार का हम एरिया निकालेंगे, ठीक है, और उस एरिया को इससे हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी कॉस्ट से, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि जिसने ये एडवर्टाइजमेंट लगानी है वो सिर्फ 3 मंथ तक ही इसको लगाना चाहता है। ये तो हमें इन्होंने 1 ईयर की पेमेंट दे के रखी है, वो भी पर मीटर स्क्वायर, लेकिन वो सिर्फ 3 महीने तक, 3 मंथ्स तक अपना जो पोस्टर है वो लगाना चाहता है। तो हमने निकालनी है कॉस्ट कितने की, 3 मंथ्स की, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन था। अगर आपको इसमें कंफ्यूजन होगी तो अभी हम सॉल्व करते करते अभी कंफ्यूजन धीरे धीरे ये दूर होती जाएगी। बस ये थोड़ा सा यहाँ पर कॉस्ट का समझना है, वो हम कॉस्ट निकालते वक्त समझेंगे। पर पहला सबसे पहले आपको यहाँ पर निकालना क्या है, तो बस आपने देखा कि पोस्टर लगाना है, पोस्टर मतलब पूरी दीवार जाएगी, तो इसका हम एरिया निकालेंगे, ठीक है। अब बस आप इसका एरिया निकालें, खुद से भी आप ट्राई कर सकते हैं साथ साथ में। इसका हम एरिया निकालेंगे, हमें इसकी साइड दी गई है a इक्वल्स टू 122 मीटर और b इक्वल्स टू 22 मीटर और c इक्वल्स टू 120 मीटर। अब हम क्या करेंगे, हमें एबीसी तो दिया है, लेकिन हमें फॉर्मूले में एस भी तो चाहिए। तो एस कैसे निकालेंगे हम, पहले अपना पेरीमीटर निकालिए। पेरीमीटर निकालने के लिए क्या करेंगे, अपनी सभी साइड्स को ऐड कर देंगे। तो ऐड कर दो, 122 प्लस 22 प्लस 120 ऐड कर दो और उसके अपॉन में 2 कर दो। ध्यान रहे पहले आप इसको नीचे से मत काट देना, नीचे से मत काट देना, कभी भी ऐसा मत करना, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। पहले ऐड करो पूरा अच्छे से, फिर कट करो, क्योंकि यहाँ पर ऐड हो रहा है तो ये डिनोमिनेटर से कैंसल आउट नहीं होगा जब तक इसमें प्लस का साइन है। हाँ जी बेटा, अभी बताइए क्या होगा आपने, ठीक है। 264 ऐड करके या पूरा मतलब काट के भी, नो मैम ऐड कर दीजिए। ठीक है। मैम ऐड कर दो। 264 आया ऐड करके, और अपॉन में इसके कितना है, अपॉन में इसके 2 है, तो इसको कट करें, कैंसिल करें 2 से, 132 ठीक है। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, ठीक है, 132 मीटर। ये हमारे पास आ गया हमारा सेमी पेरीमीटर। तो अब हम क्या करेंगे, इसका हमने एरिया निकालना है, तो हीरोन्स का फॉर्मूला यहाँ पर लगा लेंगे, 132 ब्रैकेट में 132, मैं फॉर्मूला नहीं लिख ली, फॉर्मूला आपको याद होगा, पर चलो इस क्वेश्चन में लिख लेती हूँ मैं, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। तो फॉर्मूला हमारे पास है एस माइनस ए। अगर आपको नहीं समझ आता कि इस एस और एस माइनस ए के बीच में क्या हो रहा है, तो मल्टीप्लाई लगा लो, क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। एस माइनस बी फिर मल्टीप्लाई एस माइनस सी। तो हमारे पास एस जो है वो कितना है, वो हमारे पास है 132। 132 में हमने मल्टीप्लाई करना है 132 माइनस 122, और फिर उसमें मल्टीप्लाई करना है 132 माइनस 22, और फिर हमने उसमें मल्टीप्लाई करना है 132 माइनस 120, ठीक है। यहाँ तक सभी को समझ आया। हमने यहाँ पर सिर्फ वैल्यू ही पुट की है और कुछ भी नहीं किया अभी एक्स्ट्रा। तो फिर हम करते हैं, आप मुझे बताइए माइनस करके आपका आंसर कितना कितना आ रहा है। इसको हम ऐसे कैसा ही लिखेंगे, 132 में से 10 और आगे मैम 110 मैम 12 12। यस मैम। तो अब यहाँ तक तो बहुत से बच्चे अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ से आगे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूजन क्या होती है, कुछ बच्चे इसको पूरा ही मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर छोड़ देंगे, क्योंकि फिर स्क्वायर रूट सॉल्व नहीं हो पाता, फिर उसको यहीं पर छोड़ देते हैं। तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि अपने इन सभी जो आपके दिख रहे हैं आपको नंबर्स, इन सभी के जो है आप क्या कीजिए, प्राइम फैक्टर्स, क्या करना है आपने इन सभी का प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, चलिए इसकी हम यहाँ पर, ये 132 है, इसके प्राइम फैक्टर हम निकालेंगे। प्राइम फैक्टर मतलब सिर्फ प्राइम नंबर ही आपने यूज करने हैं, 2 3 5 7 11, ठीक है। इसके अलावा आप कोई नंबर यूज नहीं करोगे, मतलब 11 के बाद 13, मतलब सिर्फ प्राइम नंबर ही आपने यूज करने हैं और कोई भी नंबर यूज नहीं करना है। अगर आपको लग रहा है कि आपका ये 4 से कट हो रहा है तो आप 4 का यूज नहीं करेंगे, आप 2 का यूज करेंगे। आपको लगता है 6 से कट रहा है तो 6 का यूज नहीं करना है, 3 या 2 में से किसी एक का यूज कर लेना है, ठीक है, क्योंकि ये प्राइम नंबर नहीं है और ये प्राइम फैक्टर में प्राइम नंबर का ही यूज हम करते हैं। तो करते हैं इसको 2 से,
2 6 12, यहाँ पर तो 13 था, 13 नहीं मिल पाया, 12 ही मिल पाया, 12 ही हम कट कर पाए, 2 6 12 और 1 बच गया, तो यहाँ पर आ गया 66। अब फिर से इसको 2 से करेंगे, 2 3 6, 2 3 6, अब इसको 3 से करेंगे, 3 1 3, 3 1 3, अब इसको 11 से करेंगे, क्योंकि 11 से ही कैंसिल आउट होता है और किसी से कैंसिल आउट नहीं होता, 11 1 11। अब इसके हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आ चुके हैं, तो इसको हम लिख लेंगे 132 की जगह, ठीक है। इसको ऐसे कैसा रखें, अब 132 की जगह पे मैं क्या लिखूंगी, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 11। यहां तक सभी को समझ आया? मैंने बस 132 को इसके प्राइम फैक्टर्स में तोड़ के लिख दिया है। और आगे देखें तो 10 का 10 ऐसे कैसा हम लिखेंगे, और इस 11 को भी हम तोड़ सकते हैं इसके प्राइम फैक्टर्स में, तो क्या आएंगे इसके प्राइम फैक्टर्स, 10 मतलब 11 प्राइम फैक्टर नहीं बोलेंगे हम 10 into 11 10 के, इसको हम जो है वो 10 की मल्टीप्लीकेशन में तोड़ सकते हैं। तो कैसे इसको तोड़ेंगे हम, 10 मल्टीप्लाई बाय 11, क्योंकि 11 10 हमारा 110 होता है, तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया। और 12 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 हम 12 लिख सकते हैं। इंटू 3 2 6, 6 2 12, या फिर ठीक है, हाँ। तो अब देखिए, अब हमने इनके प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पर कर ली है। अब हमने अपना मेन काम करना है, वो है पेयरिंग, क्योंकि ये स्क्वायर रूट है। तो कितने कितने की पेयरिंग हम यहाँ पर करेंगे, हम यहाँ पर 2 2 के पेयर्स बनाएंगे। जिन भी नंबर्स के 2 2 के पेयर बनते जाएंगे उनको हम स्क्वायर रूट से बाहर निकालते जाएंगे, ठीक है। तो इस 2 ने इस 2 के साथ पेयरिंग कर ली। बेटा माइक ऑफ करें, किसी का माइक ऑन है अपना माइक ऑफ करें, थोड़ी सी आवाज आ रही है, बेटा माइक ऑफ करें। शुभ लक्ष्मी लिखी प्रिया, आपका माइक ऑन है, माइक ऑफ करें, ठीक है, वेरी गुड। सॉरी, इसने इसके साथ पेयरिंग कर ली, इस 3 ने इस 3 के साथ पेयरिंग कर ली, और इस 10 ने, सॉरी ये 10 है, इसके साथ पेयरिंग कर ली, और इस 11 ने, ये हमारे पास 11 है, इस 11 ने इस 11 के साथ पेयरिंग कर ली, और 2 ने 2 के साथ पेयरिंग कर ली। तो मतलब यहाँ पर सभी के पेयर्स वैसे लगभग लगभग बन चुके हैं, है ना। यहाँ से 2 बाहर आ गया, और यहाँ से 3 बाहर आ गया, ये देखिए यहाँ से ये बाहर आ गया, कट कर दो, ये बाहर आ गया, ये बाहर आ गया, इसको कट कर दो, फिर 11 बाहर आ गया तो इसको भी कट कर दो, फिर 10 बाहर आ गया तो इसको भी कट कर दो, और फिर 2 बाहर आ गया तो इसको भी कट कर दो। देखिए सभी बाहर आ गए, किसी कोई भी अंदर नहीं बचा, तो इसका मतलब सारे के सारे इस स्क्वायर रूट से बाहर आ चुके हैं। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 6, 6 11 66, 66 को मल्टीप्लाई करो 10 से तो 660, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, 1320। ठीक है। 6 2 12, कैरी 1, 6 2 12 तो एक 13, 1 3 2 0। ये हमारे पास क्या आ चुका है, ये हमारे पास आ चुका है एरिया ऑफ ट्रायंगुलर वॉल, जहां पर उन्होंने अपनी एडवर्टीजमेंट जो है वो लगानी है, ठीक है। तो यहाँ तक सभी को समझ आया हमने क्या किया। बस पेयरिंग में आप बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि और पेयरिंग ही इसका सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। यहाँ पर अगर आप थोड़े से भी गलत हो गए तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज क्या होते हैं कि आप इसको तोड़ के तो लिख लोगे पर फिर भूल जाओगे कि कहाँ से कहाँ तक लिखा। तो इसको ब्रैकेट में जरूर लिखो। जब आपने 132 को तोड़ा तो ऐसे ब्रैकेट लगा लो कि ये मेरा 132 है, और उसके बाद 10, उसके बाद मेरा 1 है, तो इसको भी ऐसे होगा ब्रैकेट। जितने आप ब्रैकेट लगाते जाओगे उतना आप बिल्कुल क्लियर माइंडेड रहोगे कि हाँ मैंने इसका भी तोड़ दिया, इसको भी तोड़ दिया, इसको भी तोड़ दिया, ठीक है। तो ब्रैकेट जरूर लगाना जब भी आप किसी एक बड़े नंबर को छोटे छोटे में तोड़ते हो। तो हमारे पास अभी एरिया आ चुका है, पर क्या हमसे इन्होंने एरिया पूछा था, नहीं। हमसे पूछी थी इन्होंने कॉस्ट, क्या पूछी थी हमसे इन्होंने, कॉस्ट। तो अब आते हैं हम अपने कॉस्ट की तरफ। 1 ईयर ₹5,000 पर मीटर है या सेंटीमीटर, सॉरी मीटर है, तो यहाँ पर मैंने गलत लिखा, ये मीटर है, मीटर स्क्वायर, ठीक है। पर मीटर स्क्वायर, पर मीटर स्क्वायर पे जो है वो ₹5,000 ये ले रहे हैं 1 साल के लिए।
पर मीटर स्क्वायर मतलब 1 मीटर का, ठीक है। तो पहले हमें क्या 1 ईयर का निकालना है? नहीं, हमें तो 3 मंथ्स का निकालना है। 3 मंथ्स की कॉस्ट निकालने के लिए हमें किसकी कॉस्ट पता होनी चाहिए? सोचें और बताएं। अगर मुझे 3 मंथ की कॉस्ट निकालनी है तो पहले मुझे किसकी कॉस्ट है जो पता होनी चाहिए? कितने मंथ की मुझे पता मैम होनी 1 चाहिए? मंथ। मैम 1 1 मंथ की, मंथ। ठीक है। तो मंथ की हम कैसे निकालेंगे? अगर मैं इसको 12 मंथ, अब मान लिया 12 मंथ होते हैं तो हम 12 मंथ्स लिख सकते हैं ना। तो 12 मंथ्स इक्वल टू 5000। आज 12 चैप्टर के डाउट है, अगली क्लास में हम 8 चैप्टर करेंगे तो उसमें उसके डाउट्स हम लेंगे, ठीक है। तो 12 मंथ के लिए इतना है, तो 1 मंथ के लिए कितना होगा? सॉरी, 1 मंथ के लिए कितना हो जाएगा? 5000 अपॉन में 12, करिए इसको डिवाइड। टू 500 अपॉन 6। तो इसको अगर आप पूरा डिवाइड नहीं भी करते, इतना भी करते हो तो ठीक है, क्योंकि देखो आगे हमने इसको काटना ही तो है। पर फिर भी इसको कर लेते हैं पूरा डिवाइड। बताइए इसको अगर आप सॉल्व करें तो कितना आ रहा है? ठीक है, 1 मिनट रुके। इसको सॉल्व करने की मैं आपको एक ट्रिक यहाँ पर बताती हूँ जो आपके क्वेश्चन को बिल्कुल इजी करेगा, ठीक है। अभी आपको पता है कि हमने यहाँ पर 1 मंथ की कॉस्ट निकाली, ठीक है। 1 मंथ की कॉस्ट हमने क्या निकाली यहाँ पर? 5000 अपॉन 12। पर क्या हमने 1 मंथ की निकालनी है? नहीं, हमने तो यहाँ पर 3 मंथ की निकालनी है। तो हम इसको यहाँ पर कैंसल आउट करेंगे ही नहीं। हम इसको कैंसल आउट ही नहीं करेंगे, हम इसको ऐसे का ऐसा ही रखेंगे, क्योंकि आगे भी अभी इसने और सॉल्व होना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर निकालेंगे कितने की कॉस्ट? 3 मंथ की। 3 मंथ के लिए कितना हो जाएगा ये? 3 मल्टीप्लाई बाय 5000 अपॉन में 12, ठीक है। कितना आ गया ये? 5000 अपॉन में 12। अब 3 मंथ के लिए तो चलो ये निकला, पर ये किसके लिए निकला? ये निकला आपका पर मीटर स्क्वायर, मतलब अभी भी ये सिर्फ 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है। पर हमारा एरिया कितना है? क्या हम सिर्फ 1 मीटर स्क्वायर यूज कर रहे हैं? नहीं, हम तो कितना मीटर स्क्वायर यूज कर रहे हैं? 1320 मीटर स्क्वायर। हम मैम 1320 जो मीटर स्क्वायर है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और डिवाइड करेंगे 12 से। कॉस्ट ऑफ इसकी हमें निकालनी है, इतने एरिया की कॉस्ट ऑफ एरिया इसकी 1320 मीटर स्क्वायर की। तो इसको भी अगर 1 मीटर स्क्वायर के लिए इतनी कॉस्ट है तो इतने के लिए कितनी होगी? तो उससे मल्टीप्लाई करते हैं। 1 का दिया गया हो, 1 का आपको दिया है, ज्यादा का आपसे पूछा है, तो क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। तो मतलब हम इसको अभी 1320 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5000 और डिवाइडेड बाय 12 करेंगे। ऐसा हमने क्यों किया तो आपको पहले बता दूं, क्योंकि अगर आप इसको ऊपर ही जो है काटना शुरू कर दो तो ये डेसिमल में आ जाएगा और बहुत लंबा हो जाएगा। डेसिमल में आ जाएगा, फिर नीचे इसको आपको आके इसको मल्टीप्लाई करना होगा, तो आपका क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसलिए कभी भी आपको अगर लग रहा हो कि इसके आगे हमने और अभी मल्टीप्लाई करना है और अभी कुछ करना है, तो उसको वहां पर मत काटा कीजिए, ठीक है। तो इसको अगर मैं यहाँ पर काट देती तो मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो जाता। मैंने इसको यहाँ पे नहीं काटा, 3 मंथ का निकाला तब भी नहीं काटा, अब यहाँ पर मैं इसको अच्छे से काट सकती हूँ। चलिए, तो 3 1 3, 3 4 12। अब 4 से कट करो तो 4 1 4, 4 नॉट 12, 4 3 12, 4 3 12, 0। तो मेरे पास यहाँ पर आया 330 मल्टीप्लाई बाय 5000। तो हमने सीखा है कि 0 को हम अभी भूल सकते हैं। 0 को भूल जाओ तो 33 इंटू 5 हम करेंगे। 5 3 15, कैरी चले गई 1, 5 3 15 तो 1 16। तो 0 को भूल के मेरा आंसर आया था 165। कितनी जीरोस थी जो मैं भूल गई थी? तो 1 2 3 4 जीरोस मैं भूल गई थी। 4 जीरोस को मैंने इग्नोर किया था, तो वो मुझे दोबारा अपने आंसर में लगानी होगी। 1 2 3 4। तो ये मेरी जो है वो कॉस्ट आ चुकी है। 3 महीने अगर वो अपनी एडवर्टाइजमेंट इस दीवार पे रखेगा
कितने एरिया को लेकर के 1320 एरिया अगर उसका है तो उसकी कॉस्ट कितनी आएगी 16,15,000। ठीक है, तो ये इसकी कॉस्ट जो है यहाँ पर आएगी। अभी बताएं इस क्वेश्चन में किसी का कोई डाउट है तो पूछे। नो हमने मैम। पहले इसका एरिया निकाला, ठीक है, एरिया निकालने के बाद हमने इसकी कॉस्ट निकालनी थी, तो कॉस्ट में बहुत इन्होंने हमें कंफ्यूज करके रखा था। इन्होंने कहा 1 साल के लिए 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट इतनी है, तो हमको हमारा तो मीटर स्क्वायर भी अलग है और टाइमिंग भी अलग है, तो उनको हमें साथ में लाते लाते जो है वो ऐसे करते करते हमारा आंसर यहाँ तक आया। तो 1 ईयर का दिया था, हमने 12 मंथ का निकाला, 12 मंथ के बाद हमने 1 मंथ का निकाला, फिर हमने 3 मंथ की कॉस्ट निकाली, पर किसके लिए 1 मीटर स्क्वायर के लिए। तो हमारे पास तो 1 मीटर स्क्वायर नहीं था, हमारे पास तो 1320 मीटर स्क्वायर था। तो फिर हमने इस पूरे को 3 मंथ की कॉस्ट जो थी पर मीटर स्क्वायर के लिए, उस पूरे को हमने 1320 से मल्टीप्लाई कर दिया और हमारा आंसर जो है वो इतना आ गया। ठीक है, तो अगर इसमें कोई डाउट नहीं है तो नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं कौन सा है जो आप सीखना चाहते हैं या सॉल्व करना चाहते हैं। 12.1 का पहले बताएं, उसके बाद हम 12.2 की तरफ बढ़ेंगे। अगर आपके पास 12.1 का कोई क्वेश्चन है तो आप बताएं, नहीं है तो फिर देखते हैं। पहले अगर आप बताएं 12.1 का कोई और क्वेश्चन है आपकी नजर में जो आपको समझ नहीं आ रहा हो। बेटा 12.1 का बताएं अभी। 12.1, 12.2 का भी करेंगे, पहले 1 का बताएं फटाफट से। नहीं है, नहीं है तो नो लिखो, जिसके पास नहीं है वो नो लिख दो ताकि मुझे पता चल सके कि आपके पास नहीं है 12.1 का कोई भी डाउट। ठीक है, ठीक है, चलिए तो एक क्वेश्चन मेरी तरफ से करते हैं क्योंकि वो क्वेश्चन आपका प्रीवियस एग्जाम में आया हुआ है। वो है 12.1 का क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो इसको हम करेंगे। यहां पर आपको दिया गया है कि साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इन रेशो, रेशो आपको दिया गया है साइड्स का। क्वेश्चन नंबर 5 हम कर रहे हैं क्योंकि बच्चों ये पिछले क्वेश्चन में आया हुआ है, जो प्रीवियस आपके एग्जाम हुए थे कभी आपके सीनियर्स के, उनको ये क्वेश्चन उनके हाफ ईयरली में आया था। ठीक है, रेशो ऑफ साइड्स आपको दी गई है। क्या आपको रेशो दिया गया है? अगर आपको ये आता है तो आप साथ में सॉल्व करते जाएं, अगर आपका मेरे से पहले होता है तो आप अपना आंसर चैट बॉक्स में लिख सकते हो। ठीक है, ये हमको यहाँ पर रेशो दिया गया था इसकी साइड्स का, और उसके बाद देखिए तो हमारे पास यहाँ पर और कहा गया है कि इसका जो पेरीमीटर है, इसी ट्राइंगल का आपको पेरीमीटर भी दिया गया है। रेशो ऑफ साइड्स दी है और पेरीमीटर आपको दिया गया है 540 मीटर, और आपको पूछा गया है कि इसका जो है वो आप एरिया फाइंड कीजिए। ये आपका क्वेश्चन है यहाँ पर। तो जो चीजें गिवन है पहले उनको लिख लो। रेशो आपको दी गई है, यहाँ पर देखो सॉल्यूशन कैसे लिखना है, तो जो चीजें गिवन है उसको लिख लो। गिवन क्या क्या है? रेशो ऑफ 12.1 बेटा, 12.1 रेशो ऑफ साइड्स आपको दिया गया है कितना 12:17:25। तो बताइए फर्स्ट साइड को हम किसके बराबर लिखें? जल्दी बताएं। फर्स्ट साइड इक्वल्स टू, रेशो हटा के कैसे हम उसको लिखेंगे? 12x। 12x। ठीक है, फर्स्ट साइड आ जाएगी आपके पास 12x, सेकंड आ जाएगी आपके पास 17x और थर्ड आ जाएगी 25x। लेकिन मैंने आपको बताया था कि ये साइड्स नहीं है, हमें अभी साइड्स निकालनी है। कैसे निकालेंगे तो वो अभी हम यहाँ पर सीखने जा रहे हैं। पहली चीज जो आपको गिवन थी आपने लिख ली, अब जो आपको दूसरी चीज गिवन है उसको भी लिख लें। तो दूसरा चीज आपको यहाँ पर दिया गया है इसी ट्राइंगल का पेरीमीटर 540 मीटर। तो यहाँ पर आके आप रुक जाएं। अगर इसके बाद आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि क्या हम करें, कैसे सॉल्यूशन करें, तो आपने कुछ नहीं करना है। जो चीज आपको दी गई होती है उसका फॉर्मूला लिख लो। ठीक है, आपको पेरीमीटर दिया गया है तो उसका फॉर्मूला लिख लीजिए। यहाँ पर अगर आप, वैसे तो काफी बच्चों को ये क्वेश्चन आता होगा, लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन में अटक जाओ, आपको नहीं समझ आए क्या किया जाए, तो कुछ नहीं, जो चीज आपको दी गई होती है हमेशा उसका बस फॉर्मूला लिख लिया करो, तो आपको कुछ ना कुछ सोल्यूशन मिल ही जाएगा। तो a + b + c मैंने यहाँ लिख लिया और वो था 540। अब मैंने सोचा कि मेरे पास ए बी सी की वैल्यू तो नहीं है, लेकिन उनका रेशो था और वो जो है वो कुछ इस तरह की दिख रही थी 12x, 17x और 25x। तो मैंने इस ए बी सी की जगह पे इन्हीं को पुट कर दिया, है ना। इन्हीं को मैं जो यहाँ पे क्या कर दूंगी, इन्हीं को मैं यहाँ पर पुट कर दूंगी, ए बी
सी, तो मैंने यहाँ पर पुट कर दिया 12x प्लस 17x प्लस 25x। अब देखिए, और ये कितने के बराबर आएगा, तो ये 540 के बराबर ही आएगा, क्योंकि ये चीज गिवन है, हम इसका पेरीमीटर नहीं बदल सकते, ये इतना ही आएगा। अब इसको ऐड करके बताएं बच्चों कितना आया, 12 प्लस 17 प्लस 25 आपने ऐड किया तो कितना आया, 54, 54x। ठीक है बेटा, सलोनी नेहा आपकी क्लास ज्वाइन हो गई, ठीक है, बहुत अच्छे। बाकी जो हमने अभी पढ़ा वो आप रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा, अभी आप इसको जो है वो यहाँ से आगे कंटिन्यू करें, ठीक है। और ये है 540, तो यहां से हम जो है वो x की वैल्यू निकाल सकते हैं ना, तो यहां से मैंने x को अकेला छोड़ दिया, 54 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था, तो यहाँ पर क्या होगा, ये डिवाइड हो जाएगा, तो 540 अपॉन में 54। मैम हाँ जी बेटा, आवाज नहीं आ रही। किस किस को मेरी आवाज आ रही है? मैम हमारी नेटवर्क इशू थी, इसलिए क्लास नहीं हो रही थी, इसलिए लेट हो गए। बेटा कोई बात नहीं, अभी आपको मेरी आवाज आ रही है? नो मैम। बेटा अभी भी शायद नेटवर्क इशू ही होगा, इसलिए ऐसा हो रहा होगा शायद। ठीक है, ठीक मैम है। ये आप कौन सा क्वेश्चन करवा रहे हो? क्वेश्चन नंबर 5 12.1। ओके मैम। देखते हैं आगे, यहाँ पर देखिए x की वैल्यू कितनी है, तो x की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 10, क्योंकि 54 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 54 बन जा 54, 54 10 जा 540। तो अब देखिए x की वैल्यू 10 आ चुकी है, तो अब आप अपनी साइड्स बिल्कुल आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि x हमारे पास आ चुका है, तो 12 का हम 12 लिखेंगे और x की जगह पे हम लिख देंगे 10, क्यों, क्योंकि x की वैल्यू 10 है। और आगे देखें तो 17 में भी हम लिख देंगे मल्टीप्लाई 10, क्योंकि x की वैल्यू 10 है। बस आपने x की वैल्यू निकालनी है पेरीमीटर की हेल्प से, और उसको वापस से पुट कर देना है अपनी साइड्स में, साइड्स के रेशो में। तो 12 10 जा 120, और ये आ गया 170, और ये आ गया 250 मीटर मीटर मीटर। तो एबीसी हमारे पास आ चुके हैं, पेरीमीटर हमें गिवन था, अब हमने क्या निकालना है, तो अब हमने जो है वो एस निकालना है, एस मतलब सेमी पेरीमीटर। पेरीमीटर अगर 540 है तो सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 540 अपॉन में 2। बताइए, इसको आपने जब कैंसिल किया तो कितना आपका आंसर आया? मैम 270। ठीक है, बिल्कुल सही है, 270 मीटर, ये हमारा आ चुका है एस। एस मतलब सेमी सेंटीमीटर। सेंटीमीटर नहीं है, ये मीटर है, सेंटीमीटर है। अच्छा हाँ, एक मिनट, यस मैम सेंटीमीटर है। हमें सेंटीमीटर में दे रखा था, मैंने ऊपर मीटर लिख दिया, तो आप इसको ठीक करें, आप इसको सेंटीमीटर लिखें, ये भी सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमारे पास सब कुछ आ चुका है, एबीसी आ चुका है, एस आ चुका है, तो बिना किसी देरी के डाल दीजिए इसको अपने फॉर्मूले में। तो एस है 270, और मल्टीप्लाई इसको करना है हमने 270 माइनस फर्स्ट साइड 120 है, मल्टीप्लाई 270 माइनस सेकंड साइड है 170, और 270 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाय 270 माइनस 250। यहाँ पर आपको नजर नहीं आ रहा होगा, ध्यान से देखिए, ये 250 मैंने लिखा है, यहाँ से कर देते हैं। इसको फटाफट से माइनस करें और बताएं मुझे कितना कितना आपका माइनस करके आ रहा है। मैम 150, 100 और 20। 150, 100 और 20। बट अगर आपको मेरी वॉइस धीरे आ रही है तो क्लास को लेफ्ट करके दोबारा ज्वाइन करिए, क्योंकि नेटवर्क इशू ही है अभी भी, तभी ऐसा हो रहा है, ठीक है। 270 मल्टीप्लाई बाय 270 में से 120 माइनस किया तो 150, और यहाँ पर आ गया 100, और यहाँ पर आ गया 20। हाँ जी, 20। मैम स्क्रीन भी छोटी आ रही है। हम बेटा ये सब कुछ जो है वो नेटवर्क के कारण ही होता है। स्क्रीन को आप जूम कर लें, अगर स्क्रीन छोटी है तो उसको आप जूम कर लें एक बार, ठीक है। तो अब देखिए, आप फिर से वहीं पर हम आ चुके हैं अपने सबसे उस स्टेप पर जहां पर हमें कुछ अपना मतलब कुछ करना पड़ता है ट्राई, जिससे हमारा आंसर जो है वो थोड़ा सा इजी हो जाए। तो यहाँ पर अगर मैं 270 के प्राइम फैक्टर करने लग जाऊं तो मेरा क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैंने देखा कि ये सभी जो है वो 10 के मल्टीप्लीकेशन में है, तो पहले तो मैं इन सभी से इनका 10 अलग कर दूं, ठीक है। मैंने क्या सोचा कि सभी 10 10 वाले हैं, तो सभी से पहले इनका 10 अलग करते हैं। तो ये आ जाएगा पहला आपका 27 इंटू 10, है ना, फिर आ जाएगा आपका 15 इंटू 10,
फिर आ जाएगा आपका 10 इंटू 10 क्योंकि 10 10 100 होता है, और फिर आ जाएगा आपका 2 इंटू 10 क्योंकि सभी जो है वो 10 के मल्टीपल थे, 10 के मल्टीप्लीकेशन में थे, तो मैंने सबसे पहले सभी का 10 अलग कर दिया। अब उसके बाद क्वेश्चन देखिए तो थोड़ा सा इजी यहाँ पर लग रहा है। अब 10 को मैं इसके प्राइम फैक्टर में नहीं तोड़ूंगी क्योंकि बहुत सारे 10 मुझे दिख रहे हैं, है ना, बहुत सारे 10 दिख रहे हैं, मतलब इनकी पेयरिंग हो जाएगी, तो 10 को हम नहीं तोड़ेंगे। 10 के अलावा जो बच रहे हैं उनको इनके प्राइम फैक्टर में चाहे हम तो तोड़ देते हैं। तो 27 को तोड़े तो कितना आएगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, ये 27 को तोड़ा। इस 10 को नहीं तोड़ना है, इसको ऐसे के ऐसा ही हम लिखेंगे। और ये 15 है तो 15 को भी इसके प्राइम फैक्टर में तोड़ दो, तो 5 3 जा 15, ठीक है। और ये 10 का 10, ये वाला 10 है, ये into 5. मल्टीप्लाई बाय 10 इंटू 10 इसका, ठीक है। और आगे देखिए तो मल्टीप्लाई बाय 2 मैम इंटू, हाँ जी, मैम आपने 5 into 3 के बाद 10 लिखा है मैम, आपने उसके बाद दोबारा 10 into 10 क्यों लिखा है? कि ये 10 इसका है, 150 वाले का 10 है ये, है ना, 5 इंटू 3 तो 15 का हुआ ना, ये देखो ये तो 15 का हुआ, लेकिन ये हाँ वाला सर। 10 है, और इसके बाद ये पूरा 10 इंटू 10 100 का है, इसलिए यहाँ पर इतने सा, हाँ, तो इसलिए लगाए क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, है ना, तो इसलिए ब्रैकेट लगा के रखें कि अच्छा इसको मैंने लिख लिया तो अब मैंने इसको लिखना है, ऐसे ऐसे आप जो है ट्राई करते जाएं तो आपका आंसर कभी भी गलत नहीं आएगा। तो अभी मैंने सबको लिख दिया है, तो अगर मैं यहाँ पर देखूं तो मेरे पास कितने 10 हैं, 1 2 3 4 5, 5 10 है, लेकिन पेयरिंग तो सिर्फ 4 की ही हो सकती है ना, दो दो की पेयरिंग हो रही तो 4 10 बाहर आ सकते हैं, एक 10 ऐसे का ऐसा ही रह जाएगा। तो मैंने सोचा कि इस 10 को मैं ऐसा ना रख के इसके प्राइम फैक्टर बना लेती हूँ, तो मैंने क्या किया, जो ये 2 इंटू 10 था, इस 2 का तो मैंने 2 यहाँ पर लिख दिया है, पर इस 10 को मैंने लिख दिया 5 इंटू 2 में। क्यों, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया बेटा पोल में क्वेश्चन नहीं होते क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं, इसलिए पोल में क्वेश्चन नहीं होते, हम बस आपके एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। 2 इंटू 5 इंटू 2, तो ये 2 है आपका ये वाला, और इस 10 को मैंने लिख दिया 5 इंटू 2 के रूप में। क्यों, क्योंकि मैंने देखा कि 5 10 है, 5 में से 4 की तो पेयरिंग हो जाएगी, एक अकेला रह जाएगा, तो क्यों ना उसको मैं उसके प्राइम फैक्टर में लिख लूं, क्या पता मुझे बाद में कहीं वो काम आ जाए। तो अब इनकी हम पेयरिंग यहाँ से शुरू करेंगे, तो इसकी और इसकी पेयरिंग हो गई, है ना, इस 3 ने इस 3 से पेयरिंग कर ली, इस 10 ने इस 10 से पेयरिंग कर ली, और इस 10 ने इस 10 से पेयरिंग कर ली, और यहां पर बच गया था हमारा 5, ये देखो ये 5, तो इस 5 ने क्या किया, इस 5 से पेयरिंग कर ली। तो अगर मैं इस 10 को नहीं तोड़ती, अगर मैं 10 का 10 ही यहाँ पर लिखती तो क्या 5 की पेयरिंग हो पाती, नहीं हो पाती, तो इसलिए मैंने 10 को क्या किया 5 इंटू 2 में लिख दिया, तो इस 5 की भी पेयरिंग हो गई और इस 2 की भी पेयरिंग जो यहाँ पर हो गई, ठीक है। मैम हाँ जी मैम स्क्रीन नहीं आ रही हमारी। बेटा, इसका सोल्यूशन ये है कि क्लास को लेफ्ट करके दोबारा से ज्वाइन करें, क्योंकि नेटवर्क इशू के कारण ही ऐसा होता है, ठीक है ओके मैम। बेटा। तो देखो यहाँ से ये वाला 3 बाहर आ जाएगा, और इसको काट दो, जो बाहर आता है उसको काट दिया करो, और यहाँ से ये 2 3 बाहर आ जाएंगे, तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया, और यहाँ से ये 10 बाहर आ जाएंगे, एक बार बाहर आएगा मतलब ये मैंने लिख दिया, यहाँ से 5 बाहर आ जाएगा, तो 5 मैंने यहाँ लिख दिया, यहाँ से ये 10 बाहर आ जाएगा, तो 10 मैंने यहाँ लिख दिया, और यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, तो ये 2 मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। तो देखिए कुछ भी अंदर नहीं बचा, सब कुछ कट चुका है, तो मतलब इतना ही था इसके अंदर। अब हम करेंगे इसको मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9, 9 10 जा 90, 5 10 जा 50, मैम मल्टी 10 के पेड़ नहीं बनाएंगे। 10 के पेयर बना दोगी बेटा, 10 के पेयर तो अच्छा अब नहीं बनेंगे पेयर, अब हो गया, एक ही बार पेयर बनते हैं, अब स्क्वायर रूट हट गया ना, तो अब इसके पेयरिंग नहीं हम करेंगे, ठीक है। बस हमें पेयरिंग तभी करनी है जब हमें ये स्क्वायर रूट हटाना होता है, तो अभी हमने स्क्वायर रूट हटा दिया है, या देखो ये स्क्वायर रूट मैंने नहीं लगाया, तो अब इसकी पेयरिंग नहीं होगी, अब जो है उसको हम बस मल्टीप्लाई करेंगे साथ में, और हमारा आंसर आ जाएगा। तो 9 5 होता है 45, ये 0 यहाँ पर हम लगाएंगे, क्योंकि इनको मैं भूल गई थी, इनको मैंने इग्नोर किया था। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो 45 टूजा होता है 90, 45 टूजा होता है 90, और 2 0 यहाँ पर है, तो ये आ गया हमारे पास 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये क्वेश्चन शायद आपको 3 या मैम आपकी अच्छे से आवाज नहीं आ रही है, प्लीज खुलकर बोलिए। बेटा बाकी बच्चों को मेरी आवाज ठीक आ रही है क्या, एक बार फिर से बता दें वही टाइप करके।
किस किस को नहीं आ रही? सलोनी एंड नेहा को नहीं आ रही, बाकी सभी को आ रही है। बाकी बच्चों को वॉइस आ रही है तो बेटा आप एक बार प्लीज क्लास को लेफ्ट करके दोबारा ज्वाइन कीजिए, या फिर अपने फोन का वॉल्यूम जो है वो हाई पे रखें, क्योंकि मैं अपनी तरफ से पूरा जोर से बोल रही हूँ, ठीक है, और बाकी बच्चों को आवाज आ रही है, तो इसका मतलब आपकी तरफ से नेटवर्क इशू हो सकता है। अपना नेट जो है वो बच्चों बचा के रखा करें, ठीक है, क्योंकि क्या होता है कभी कभी आपके पास नेट नहीं होता तब भी ऐसा होता है। जैसे आपको पता है ना कि आज आपको वो है क्लास है आपकी, तो आप उस दिन अपना नेट बचा के रखा करें। चलिए तो करते हैं कंटिन्यू जहां पे हम पहुंचे थे। तो हमारा आंसर आ चुका है 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी बताएं, अब किसी को 12.1 के किसी क्वेश्चन में कोई डाउट, क्योंकि 12.1 से आपका ये क्वेश्चन आया था पिछली बार, या पिछली बार नहीं मतलब आया था, बस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आया था, हाफ ईयरली के ही, किस ईयर में आया था ये मुझे नहीं पता। तो इस क्वेश्चन में आपने पहले तो साइड्स निकालनी थी, रेशो आपको दिया था, रेशो से पहले आपने साइड निकालनी थी, फिर आपने साइड से पेरीमीटर से सेमी पेरीमीटर निकालना था, और फिर आपने एंड में जो है वो उसका एरिया निकालना था। तो बहुत बड़ा क्वेश्चन था ये, शायद 3 मार्क्स का था, ठीक है। तो अब बताएं 12.2। क्वेश्चन नंबर 5 था ये 12.1 का, क्वेश्चन नंबर 3 अभी किया, ठीक है। 12.1 था ये जो हमने अभी किया, क्वेश्चन नंबर 5, 12.1 क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, वैसे लगता नहीं मुझे वो आएगा, पर इसको करते हैं, वो है थोड़ा सा जो आप बच्चों को कभी कभी दिक्कत देता है ना। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में एक कहा गया है कि राधा ने एक पिक्चर बनाई है, किसकी? एरोप्लेन की, विद कलर्ड पेपर एज शोन इन द फिगर, फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द पेपर यूज। तो इसमें ये क्या कह रहे हैं कि राधा ने एक एरोप्लेन की पिक्चर बनाई है, और आपसे इन्होंने पूछा है कि आप इस पूरी प्लेन का एरिया जो है वो निकाल के बताओ। पहले इसकी हम शेप बना देते हैं। ये मैंने यहाँ पर थोड़ा सा रेड किया, थोड़ा सा ग्रीन किया, मतलब ये दोनों का सेम है, ठीक है, मतलब दोनों के पास ये सेम है, ये इसकी भी साइड है और इसकी भी साइड है, दोनों की साइड है। किसका क्वेश्चन नंबर 8 बेटा? 12.1 या 12.2? और यहां से है एक विंग, ठीक है, उसको भी करेंगे, पहले क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। तो ये आपके सामने कुछ ऐसा प्लेन इन्होंने बना के दिया गया है, और इसकी डायमेंशन भी आपको दे रखी है, तो डायमेंशन भी यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो ये है 5 सेंटीमीटर, और क्योंकि ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो ये भी 5 सेंटीमीटर ही होगा, इसको आप लिख लें अपनी कॉपी पे 5 सेंटीमीटर। और ये है यहाँ पर आपका पार्ट नंबर 1, ठीक है, और इसकी ये वाली साइड 1 सेंटीमीटर है, इस ट्रेपेजियम की 1 सेंटीमीटर है, और यहां से यहां तक ये एक रेक्टेंगल भी तो है। तो अगर मैंने कहा कि जिनको मैंने डबल कलरिंग की है वो दोनों में कॉमन है, तो अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो ऊपर वाला भी 1 सेंटीमीटर ही होगा, ठीक है ना, मतलब इस रेक्टेंगल की साइड भी ये 1 सेंटीमीटर होगी ये वाली, क्योंकि ये कॉमन है दोनों में। अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो वो भी तो 1 सेंटीमीटर होगा, क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड इक्वल होती है, ये 1 सेंटीमीटर है तो ये भी 1 सेंटीमीटर होगा। तो अगर रेक्टेंगल की दोनों साइड्स 1-1 सेंटीमीटर है, तो ट्रायंगल की एक 5, दूसरी 5, तो तीसरी ये वाली कितनी होगी? बताएं फटाफट से, ये वाली कितनी होगी? 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर ही होगी। तो बस आपको इसके डायमेंशन अगर पता लग जाए तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। इसको इसलिए यहाँ पर ध्यान से समझे कि डायमेंशन कैसे कैसे बनाने हैं। यहां से यहाँ ये 6 सेंटीमीटर है और यहां से यहां है ये 1.5, ये 1.5। तो इसी का उल्टा यहाँ होगा, क्योंकि ये भी सेम सेम है, विंग दो जो है वो एरोप्लेन के सेम होते हैं। मैंने थोड़े छोटे छोटे बनाए हैं, लेकिन बड़ा छोटा बना है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये दोनों क्या होंगे? बिल्कुल सेम। तो ये भी 1.5, ये भी 1.5, ये वाली चीज यहाँ से यहाँ तक ये वाली, ठीक है।
ठीक है। और अगर हम बात करें तो ये पूरा, ये रेक्टेंगल की एक वो है ब्रेड्थ, और ये है रेक्टेंगल की लेंथ यहां से यहां तक, यहां से यहां तक। तो ये आपके पास है 6.5 सेंटीमीटर। ये आपको दिया गया है क्या, बुक में एक बार चेक करें, ये डायमेंशन आपको दी गई है, यस मैम। फिगर में लिखी है सारी। यहां से यहां तक, ठीक है। और सबसे नीचे वाली क्या है, सबसे नीचे वाली आपको ये वाली दी गई है 2 सेंटीमीटर। मैम ये कौन सी एक्सरसाइज है? 12.2, ओके मैम। 12.2 क्वेश्चन नंबर 3। और ये है आपका नंबर 1 पार्ट, और नंबर 2 देखें तो ये है आपका नंबर 2, और नंबर 3 देखें तो ये है आपका नंबर 3, ये है आपका नंबर 4, और ये है आपका नंबर 5। तो आपने सभी एरियाज का जो है वो बारी बारी से, मतलब सभी जो आपको यहाँ पर दिख रही हैं ये छोटे छोटे से ट्राइंगल, इन सभी का आपने एरिया निकालना है बारी बारी से, ठीक है। देखते कैसे इसको हम करेंगे। सबसे पहले हम अपने जो फर्स्ट हमारा ट्राइंगल है उसका एरिया हम कैसे निकालेंगे, तो बिल्कुल सिंपल है। यहां पर हम हीरोन का फॉर्मूला लगाएंगे। यहां पर ए कितना है, ए है 5, बी भी है 5, और सी है 1, ठीक है। ये देखो 5 5 1, इस ट्राइंगल का हम निकाल रहे हैं अभी, इस वाले ट्राइंगल का। तो 5 5 और 1, तो इसका हम निकालेंगे एरिया। तो कैसे निकालेंगे, आप भी इसका एरिया निकालें फटाफट से। तो उसके लिए हमें सेमी पेरीमीटर चाहिए। सेमी पेरीमीटर कैसे निकलेगा, 5 5 होता है 10, 11 11 बटा 2, 11/2 हमारे पास क्या होगा इसका सेमी पेरीमीटर। तो 11/2 को हम लिख सकते हैं 5.5। यहां पर लगा ले हीरोन का फॉर्मूला। तो 5.5 मल्टीप्लाई बाय 5.5 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 5.5 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 5.5 माइनस 1। तो इसको माइनस करके कितना आएगा, फटाफट से बताएं, आप भी सॉल्व करें अपने साथ साथ। तो ये तो 5.5 का ऐसे 0.5 0.5 4.5 0.5 0.5 और ये 4.5, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी पेयरिंग तो नहीं होगी, तो हम क्या करेंगे, इन सभी को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, क्योंकि पेयरिंग यहाँ पर मुश्किल है। इसकी पेयरिंग हो जाएगी, इसको आप कर सकते हो। यहाँ पर 0.5 बाहर आ जाएगा एक बार, और इसके स्क्वायर रूट में कौन कौन रह जाएगा, 5.5 इंटू 4.5, ठीक है। इसको आप जो है वो खुद से मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। इतना तो कर लेंगे ना, मतलब इसको आपने खुद से मल्टीप्लाई कर लेना है। जो भी आपका स्क्वायर रूट में आएगा उसको आपने वैसे का वैसा ही फिर लिखना है। इसको सॉल्व करने के लिए आपको एक दूसरा तरीका आना चाहिए, जो स्क्वायर रूट हम लिखते हैं ना, आपको पता है, जैसे वो डिवीजन मेथड वाला। आपको डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना सिखाया गया है क्या, एक बार बता दे बच्चों। ठीक है, उसको हम अगली क्लास में सीखेंगे, अभी के लिए आप इतना ही देखें। तो नंबर 1 का हमने एरिया निकाला, इसमें हम लगाएंगे हीरोन का फॉर्मूला। और नंबर 2 का अगर हम एरिया निकालें तो नंबर 2 क्या है हमारे पास, नंबर 2 एक रेक्टेंगल है। क्या है, नंबर 2 एक रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ इसकी है 6.5 और ब्रेड्थ इसकी कितनी है, तो वो है 1। तो हमारे पास रेक्टेंगल का एरिया कितना आएगा, जल्दी बताएं कितना आएगा, 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। हमारे पास सेकंड का भी आ गया। अब हम थर्ड का नहीं निकालेंगे, पहले हम निकालेंगे फोर्थ और फिफ्थ का। हाँ जी बेटा, कोई कुछ कह रहा है। नो मैम। अब हम निकालेंगे फोर्थ एंड फिफ्थ। तो फोर्थ एंड फिफ्थ में आपको दिख रहा होगा कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल आपको नजर आ रहे हैं, है ना। फोर्थ और फिफ्थ आपको कैसे ट्राइंगल नजर आ रहे हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। तो इसमें आपको बेस भी दी गई है और इसकी हाइट भी दी गई है। ये आपका बेस है, यहां से यहां तक आपका जो है वो बेस है, इसको हम बेस कहेंगे। और ये जो है ये इसकी हाइट होगी। तो आपको पता है कि अगर आपको किसी ट्राइंगल का बेस भी दिया गया हो और हाइट भी दी गई हो, तो आप उसमें हीरोन्स का फॉर्मूला ना लगा के कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू
हाइट, ये आप इसमें लगा सकते हो तो लगा दीजिए। हाफ का हाफ आएगा, इसका जो बेस है वो 6 सेंटीमीटर है और इसकी जो हाइट है वो 1.5 है। तो इसको सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा, 2 1 2 2 3 6। तो यहाँ पर कितना आ गया, 3 की मल्टीप्लाई 1.5 में कर दीजिए तो आपके पास आ जाएगा 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका, ये आया आपके फोर्थ का। और फिफ्थ का भी कितना आएगा, अगर फोर्थ का 4.5 आ रहा है तो फिफ्थ का भी कितना आएगा, फटाफट से बताएं। 4.5 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। है ना, तो इसका भी कितना आएगा, फिफ्थ का भी 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अभी बस इतना बताएं कि आपको इन तीन शेप्स को समझ आया कैसे कैसे हमने निकाला। हमने पहला हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल था, उसमें हमने Yes, हेरोन ma'am. का फॉर्मूला लगा लिया, यहाँ पे चाहे तो आप लिख लें, हेरोन का फॉर्मूला इसमें हमने लगा लिया। जो हमारी सेकंड शेप थी वो हमारा था रेक्टेंगल, उसमें हमने लगा लिया लेंथ इनटू ब्रेथ। और फोर्थ और फिफ्थ थे हमारे राइट एंगल ट्राइंगल, उसमें हमने लगा लिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब आते हैं हम अपने थर्ड पार्ट पे, जिसको बच्चे बहुत टफ मानते हैं। तो थर्ड पार्ट आपका जो है वो एक ट्रेपेजियम है, ऐसा देखिए ऐसा, ठीक है, ये आपका एक ट्रेपेजियम है, इसको आप ऐसे बनाएंगे। और यहां से देखो तो यहां से अगर हम इसकी लाइंस को नीचे को ऐसे बढ़ा दें, ठीक है, यहां से मैंने क्या किया, इस रेक्टेंगल की लाइंस को नीचे बढ़ा दिया था ऐसे ऐसे। ठीक है, बस अभी इसको ड्रॉ कर रहे हैं हम, ध्यान से इसको देखिएगा। तो यहां से यहां तक था ये 1 सेंटीमीटर, इसकी ऊपर वाली साइड थी 1 सेंटीमीटर और इसकी नीचे वाली साइड थी 2 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक। अगर ये पूरा का पूरा 2 सेंटीमीटर है और यहां से यहां तक सिर्फ 1 है, तो बताइए बाकी जो चीजें बची वो कितने कितने सेंटीमीटर की होंगी। ये अगर 1 है और ये पूरा का पूरा अगर 2 है, तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन कितना कितना होगा, मैम 0.5। हाँ 0.5 0.5। क्यों, क्योंकि अगर मैं इसको 1 लिखूं इसको 1 लिखूं तो फिर तो ये बड़ा हो जाएगा, ये तो फिर मतलब 2 कुछ अलग सा ही बन जाएगा। तो इसका मतलब अगर ये इतना सा आधा है, यहां से यहां तक 1 है, तो ये पोर्शन जो बचा ये भी तो टोटल 1 ही होगा। तो ये भी आधा और ये भी आधा, मतलब इसको आप 0.5 लिख सकते हो या फिर 1/2 भी इसको आप लिख सकते हो। ये 0.5 और ये भी 0.5। तो अभी हमने निकालना है यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का जो फॉर्मूला है वो आपको यहाँ पर याद होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। ठीक है, तो लिखते हैं यहाँ पर, आप लिख लीजिए एरिया ऑफ ट्रेपेजियम मेरे साथ। हाफ इंटू मतलब 1/2 मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स, सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स, और उसमें भी आपने आगे मल्टीप्लाई करना है हाइट। डिस्टेंस बिटवीन देम, या फिर हाँ हाइट भी आप बोल सकते हो, डिस्टेंस बिटवीन देम। किसके बीच का डिस्टेंस, जो डिस्टेंस है इन दोनों पैरेलल साइड्स के बीच, डिस्टेंस बिटवीन देम। क्लास का टाइम वैसे हो चुका है, लेकिन क्वेश्चन आप समझ के जाएं सभी बच्चे, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में फिर इसको हम नहीं करेंगे, अभी इसको समझ के जाएं सभी बच्चे। ठीक है, तो सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन देम। तो अगर इसके हम सम ऑफ पैरेलल साइड्स देखें तो ये तो हम कर लेंगे, इसको तो हम ऐड कर लेंगे 1 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा हमारे पास, सम आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। लेकिन जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस मतलब इस साइड और इस लंबी साइड के बीच का जो डिस्टेंस है ये हमें निकालना होगा। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर हम लगा सकते हैं अपनी पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अगर हम यहाँ से हाइट निकाल लें, इसकी अगर हम यहाँ से वैल्यू निकाल लें तो हम जो है उसको यहाँ पर पुट कर देंगे। तो हमारे पास देखो, इसको मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ, 1/2 का 1/2 सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड 3, डिस्टेंस बिटवीन देम मतलब ये वाली चीज निकालने के लिए हमें इसकी हाइट निकालनी पड़ेगी। तो कैसे इसकी हाइट हम निकालेंगे, अगर हम इस ट्राइंगल के ऊपर पाइथागोरस थ्योरम लगा लें। ठीक है, तो उसके लिए आपको इसकी वैल्यू भी पता होनी चाहिए। तो ये वैल्यू आपके पास ये भी शायद 1 ही है,
ये वाली जो साइड है ये भी आपके पास 1 सेंटीमीटर ही है। तो अभी इसमें आप पाइथागोरस लगाएं और अपना आंसर बताएं फटाफट से। मैं भी यहाँ करती हूँ, आप भी अपनी कॉपी पे करो, जिसका भी आंसर पहले आएगा वो बता देना। तो हमने निकालना है p का स्क्वायर। पाइथागोरस बोलता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू h स्क्वायर। तो p की तो मेरे पास है नहीं, तो p को ऐसे कैसा लिखेंगे हम, b का स्क्वायर करेंगे तो 0.25 आ जाएगा, क्योंकि 0.5 से 0.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.25, और h का स्क्वायर करेंगे तो 1 का 1। अब p स्क्वायर को ऐसे ही हम लिखेंगे और 1 में से हम माइनस कर देंगे 0.25 को। तो 1 में से 0.25 को माइनस करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.75। और क्योंकि ये p स्क्वायर है, हमें p स्क्वायर नहीं, हमें सिर्फ p की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको इसके स्क्वायर रूट में डाल देंगे 0.75। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर था तो वहां पर जाके क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट, तो 0.75। तो यहाँ से इसका अगर आप स्क्वायर रूट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपको पता लगेगा, ये हमारे पास आएगा वैसे 0.9। कैसे आएगा ये हमें पता लगेगा जब आप डिवीजन मेथड सीखोगे स्क्वायर रूट निकालने का, जो हम अपनी अगली क्लास में करने वाले हैं। ठीक है, तो वहां से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.9। कब, p की वैल्यू। ठीक है, इस p की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक आ गया आपके पास 0.9, और यही तो हमें चाहिए था, हमें डिस्टेंस ही तो चाहिए था, तो यहाँ पर हमने डिस्टेंस की वैल्यू पुट कर दी। अब इसको सॉल्व कीजिए तो कितना आ जाएगा, 1/2 27, 2.7 शायद, 2 1 जा 2, 2 6 जा नहीं, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। तो ये आएगा आपके पास 1.35 या फिर 1.4 भी आप इसको लिख सकते हो। ये कैसे लिखते हैं ये भी हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि क्या होता है, मान लो ये आपके पास 3 है, डेसिमल के बाद अगर इस नंबर के बाद 5 या फिर 5 से बड़ा कोई डिजिट हो, 6 हो 7 हो, तो क्या होता है, हम इस 3 को एक बड़ा करके लिख सकते हैं। यहाँ पर 5 था ना, 3 के बाद 5 था, तो 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 को हम 4 लिख सकते हैं। ये एक डेसिमल का रूल होता है। ठीक है, तो 1.35 को हम 1.4 जो है वो लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वो मेन बात क्या थी, वो ये थी कि आपको ट्रेपेजियम का एरिया पता होना चाहिए कि क्या होता है। अगर आपको वो पता है तो बहुत अच्छे, ये आपको लिखना पड़ेगा अपने क्वेश्चन में। और उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम पाइथागोरस इसमें यूज करेंगे, और उसके बाद अपना आंसर जो है वो हमारा निकल जाएगा। ठीक है, तो कैसे यहाँ पर 0.9 आया और कैसे हम इसको चेंज करेंगे, आपका जो फर्स्ट था, फर्स्ट पार्ट, ये देखिए ये वाला, ये जो हमारा अंदर है, इसको हम कैसे चेंज करेंगे ये हम सीखेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। तो भी बताएं, अभी इसमें कोई दिक्कत, आपको इतना तो समझ आ गया होगा कि किस वाले एरिया को, किस वाले पोर्शन को कैसे उसका एरिया हमने निकालना है। इतना अगर आपको समझ आ गया तो वाई टाइप कर दीजिए कि 1 का कैसे करेंगे, 2 का कैसे करेंगे, मतलब थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है ना कि कैसे कैसे किया, क्या क्या इसमें हमने करना था। ठीक है, चलिए, तो अभी आज की क्लास में जितने हमने क्वेश्चन किए, उन क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है तो क्लास में बने रहे, मुझसे पूछें। कोई डाउट नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं। बेटा स्क्रीन